अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर व आफियत होंगे। माशाअल्लाह एक दिन कबल जो है मुझे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करने का वक्त मिला और खुशनसीबी हासिल हुई। आज मुझे जो है हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का एक बहुत ही शानदार चमन जो बाग हज़रत ने लगाया, उस बाग के तज़किरा से हम सआदतमंद होंगे। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के बारे में मुख्तसर सा तारुफ़ आप जान लीजिए कि हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा 1314 हिजरी में भोजपुर कस्बा में यानी गांव में जो कि मुरादाबाद शहर में वाक़ है, मुरादाबाद ज़िला में वाक़ है, वहाँ पैदा हुई हज़रत कुछ नाज़रा और हिफ्ज़ पढ़ने के बाद वो इमामत पे लग गए थे। फिर बाद में खुदा की मशीयत ऐसी आई, एक वो ज़रिया बना जिसकी बुनियाद पर हज़रत जो है फिर जामिया नईमिया में दाखिला लिए और वहाँ तक सालसा राबिया शरह जामी वगैरह पढ़ने के बाद हज़रत ने किसी ज़रूरत की बुनियाद पर उन्होंने जामिया मुइनिया अजमेर शरीफ का रुख किया, जहाँ पर हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा पढ़ाते थे। जामिया मुइनिया में से पढ़ने के बाद यानी लास्ट टाइम जब फजीलत का वक्त आया तो हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा जामिया मुइनिया से बरेली शरीफ आ गए थे मंज़र इस्लाम में। अब चूँकि हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत और बड़े बड़े जितने भी उलमा थे ये सब जो है हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा के पास पढ़ते थे, यानी ये मदरसे के लिए नहीं बल्कि सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा के पास पढ़ने गए थे। इसलिए जब सदरुल शरिया बरेली शरीफ आ गए तो ये हज़रात भी बरेली शरीफ आ गए और हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की और इनके साथियों की दस्तारबंदी जो है बरेली शरीफ मंज़र इस्लाम ही से हुई है। फ़ारिग होने के बाद हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने क्या किया कि हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत फिर इमामत पर लग गए। जब हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा को मालूम हुआ कि हज़रत इमामत कर रहे हैं तो हुज़ूर सदरुल शरिया को बहुत तकलीफ़ हुआ और वो सोचे कि ऐसा करते हैं कि इनको हम अपने एरिया में भेजते हैं जहाँ दीन की काम की बहुत ज़रूरत है। तो हुज़ूर सदरुल शरिया ने हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा से फरमाया कि बेटा तुम हमारे इलाके में चले जाइए, चूँकि मैं अपने इलाके में दीन की खिदमत ना कर सका तो आप मेरे बाद चले जाइए, आप मेरे इलाके में करिए। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने अर्ज़ किया, हुज़ूर मेरा मकसद दीन की खिदमत करना है और मैं दुनिया कमाना नहीं चाहता हूँ दीन के ज़रिए। हुज़ूर सदरुल शरिया ने फरमाया कि ठीक है बेटा, मैं कब तुमसे कहा दुनिया कमाने के लिए, मैंने तो दीन की खिदमत के लिए तुमको भेज रहा हूँ ना मुबारकपुर। तो हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा के कहने पर फिर वो वहाँ से मुबारकपुर तशरीफ़ ले आए और वहाँ हज़रत जो है समझ लीजिए कि 30 रुपया मिलता थे उनको माहाना और उसी 30 रुपया माहाना पर वो पढ़ाते थे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा। ये हो गया हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का आना मुबारकपुर तक। अब आइए हम जामिया अशरफिया के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हासिल करते हैं। जामिया अशरफिया का क्या क्या तरीक़ेकार था, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। जामिया अशरफिया ये इदारा हिंदुस्तान के सूबे यूपी के मशहूर ज़िला आज़मगढ़ के अंदर एक छोटा सा कस्बा मुबारकपुर में वाक़ है। ये अब कस्बा तो काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन उस वक्त बहुत छोटा सा कस्बा था। ये इस्लामियान हिंद का मोतबर दीनी तालीमी इदारा है। इसके मुख्तलिफ़ शोबे और बहुत सी इमारतें आप देखेंगे। इस इदारे के फ़ारिगीन हिंदुस्तान में और उसके बाहर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप वगैरह मुख्तलिफ़ मुल्कों और शहरों में तदरीसी, तंजीमी, दावती, तबलीगी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कुछ उनकी तफसील भी आप मुलाहजा करेंगे। शुरू में एक मकतब की हैसियत से कायम हुआ, यानी ये मदरसा जो अशरफिया है शुरू में एक मकतब की हैसियत से कायम हुआ जिसका नाम मदरसा लतीफ़िया फिर दारुल उलूम बना, जो दारुल उलूम अशरफिया मिसबाहुल उलूम के नाम से मशहूर हुआ। बाद में जब इसकी मज़ीद तोसी हुई तो अल जामिअतुल अशरफिया के नाम से मशहूर हुआ। इसके फ़ारिगीन कदीम नाम मिसबाहुल उलूम की निस्बत से मिसबाही कहलाते हैं। मदरसा मिसबाहुल उलूम 1317 हिजरी यानी 1899 में मुबारकपुर के गरीब मुसलमानों ने महल्ला पूरा रानी देना बाबा के मस्जिद के करीब पश्चिम तरफ छोटे से सफाला पोश मकान में एक दरसगाह कायम की जिसका नाम मदरसा मिसबाहुल उलूम तजवीज़ किया। इसका तालीमी मेयार नाजरा कुरान मजीद और इब्तदाई दीनी तालीम था। तमाम लोग तंग हाली के बावजूद मिलजुल कर इसका ताउन करते थे। सुन्नी देवबंदी का कोई इख्तिलाफ नहीं था। चंद अहले तशय्युअ के सिवा बाकी सब अहले सुन्नत व जमात थे। उस वक्त मदरसे के मुदरसिन में मौलाना मोहम्मद सिद्दीक घोसवी, मौलाना नूर मोहम्मद मुबारकपुरी और मौलवी मोहम्मद महमूद साकिनपुरा मारूफ ज़िला आज़मगढ़ थे। सुए इत्तिफ़ाक़ मौलवी मोहम्मद महमूद देवबंदी निकले
देवबंदी निकले। बड़ी खामोशी से उन्होंने अपना काम शुरू किया। 2 तालिब इल्म, मदरसा के नाजिम और चंद दीगर लोग उनके दाम फरेब में आ गए। जब इम्कान किसी भी बार ताला की बहस छिड़ी तो उनकी देवबंदियत का राज फाश हुआ। उस सुन्नी देवबंदी कशमकश में मदरसा भी देवबंदियों के शातिराना साजिशों का शिकार होकर बंद हो गया। देवबंदियों ने इह्या उलूम के नाम से अपना मदरसा अलग कायम कर लिया। मुबारकपुर के बुलंद हौसला मुसलमानों ने इसके बाद अपना मदरसा उसी नाम से गोला बाज़ार की मस्जिद में 1334 हिजरी यानी 1908 ईस्वी में जारी किया। मदरसा लतीफ़िया अशरफिया मिसबाहुल उलूम 1329-30 हिजरी यानी 1911 ईस्वी में अहले सुन्नत व जमात ने मदरसे मिसबाहुल उलूम की नशात सानिया के तो बहादुर शाह ज़फ़र की औलाद में एक तारिकुद दुनिया बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ चिश्ती सुत्तुल शरीफ ज़िला सुल्तानपुर यूपी के एक मुरीद मौलाना मोहम्मद उमर लतीफ़ी मुबारकपुरी और शेखुल मशाइख हज़रत सैयद शाह अली हुसैन अशरफी की छवछवी मुतवफ़ा 1355 हिजरी यानी मुताबिक 1934 ईस्वी के मुरीदीन की ख्वाहिश के मुताबिक उसका नाम मदरसा लतीफ़िया अशरफिया मिसबाहुल उलूम तजवीज़ किया। ये मदरसा महदूद पैमाने पर रिवायती अंदाज से मौजूदा नगर पालिका के करीब एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत में काम करता रहा। उसके बाद मदरसा लतीफ़िया अशरफिया अपनी खाना बदोशाना ज़िंदगी गुजारते हुए 1341 हिजरी मुताबिक 1922 में पुरानी बस्ती में उस जगह कायम हुआ जिसे आमतौर पर लोग पुराना मदरसा के नाम से जानते हैं। फिर खुदा जाने कब और किन वजूह के पेश नज़र लतीफ़िया की निस्बत को खारिज कर दिया और मदरसा का नाम मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम बाकी रह गया। मदरसे मिसबाहुल उलूम अपनी मोहसिन मुदर्रिस मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ घोसवी जो हुजूर सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी के चचाजाद भाई थे, उनके इंतकाल के बाद कई मुदर्रिसीन की आमद रफ्त की वजह से काबिल ज़िक्र तरक्की न कर सका। मौलवी शुक्रुल्लाह मुबारकपुरी 1334 हिजरी में दारुल उलूम देवबंद से फारिग होकर मुबारकपुर आए और अपने मसलक की फ़रोग़ के लिए सरगर्म हो गए। 1337 हिजरी में हामियान मसलक देवबंद ने अज खुद अपना जुमा अलग कायम कर लिया, जबकि ये सब के सब जामे मस्जिद राजा मुबारक शाह में जुमा व ईदैन वगैरह पढ़ा करते थे। मौलवी शुक्रुल्लाह की मुसलसल पेशकदमी से सुन्नी अवाम में इसराब पैदा हुआ और उनकी ज़बरदस्त ख्वाहिश व कोशिश हुई कि यहाँ कोई ऐसा मुतहर्रिक व फ़ाक़ाल जलील क़द्र सुन्नी आलिम आए ताकि इस फितने का सद्देबाब और मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम की तरक्की की राह हमवार हो सके। अहले मुबारकपुर ने सदरुल शरिया हज़रत मौलाना अमजद अली आज़मी मुतवफ़ा 1367 हिजरी मुताबिक 1948 ईस्वी और मुहद्दिस आज़म हिंद मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफी की छवछवी मुतवफ़ा 1381 हिजरी मुताबिक 1960 ईस्वी को मदऊ किया और इन दोनों बुज़ुर्गों ने अहले मुबारकपुर की ख्वाहिश और हालात के तकाज़े के पेश नज़र एक नेक सीरत और बासलाहियत सदर मुदर्रिस के इंतखाब किया, जिसका नाम मौलाना हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ मुरादाबादी था, जो अपनी दीनी व इल्मी हमागीर और आफाकी खिदमात की वजह से उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हाफिज़ मिल्लत अबुल फैज़ अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस मुरादाबादी बानी अल जामिअतुल अशरफिया मुतवफ़ा 1396 हिजरी मुताबिक 1976 ईस्वी की हैसियत से सफ़हात तारीख़ पर रोशन व ताबिंदा हैं। आइए अब दारुल उलूम अहले सुन्नत के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दारुल उलूम अहले सुन्नत अशरफिया मिसबाहुल उलूम हाफ़िज़ मिल्लत की दीनी और इल्मी सरबराही में अशरफिया के अरबाब हल व अक़द और मुखलिसीन अहले सुन्नत ने मुहर्रम 1353 हिजरी से रबीउल आखिर 1353 हिजरी के तकरीरी हंगामों का माहौल सर पड़ते ही एक नया तामीरी सफ़र शुरू कर दिया। जामे मस्जिद राजा मुबारक शाह में जुमा के दिन अशरफिया की तामीर व तरक्की का मंसूबा पेश करके चंदा की मुहिम शुरू कर दी। मुबारकपुर के ज़िंदा दिल सुन्नी मुसलमानों ने इस वक्त की माशी कमज़ोरी के बावजूद हर मुमकिन ताउन पेश किया। 2 माह तक चंदा की वसूलियाबी का सिलसिला चलता रहा। उस चंदा के पुरजोश माहौल के मंजर कशी करते हुए रूदाद अशरफिया के मुरतब रकम तराज हैं। रूदाद अशरफिया के मुरतब रकम तराज हैं। रुपया, पैसा, गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी, घोड़ा, बर्तन, कपड़ा, जेवर, यानी कि
ہر طرح کی چیزیں مسلمان مبارک پور نے اپنے مدرسہ پر قربان نہ کی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جس کی قربانی نہ دی ہو، جو بھی ہو سکا انہوں نے کوشش کی۔ عورتوں نے زیور وغیرہ سب دے دیے جن سے جو ہو سکا۔ زیور عورتوں کو کس قدر مرغوب و محبوب ہے، ہر چیز سے پیارا اور ہر چیز سے محبوب تر عورتوں کے لیے زیور ہے، مگر وہ واہر جذبہ دینی پہلی منزل کی تعمیری چندے میں علاوہ طلائی زیور کے عورتوں نے تخمینہ سوامین پختہ زیور مدرسہ پر نثار کیا۔ روداد دارالعلوم اشرفیہ کی عمارت کے لیے حضور حافظ ملت اور ان کے معاونین نے شیخ محمد امین انصاری سے گولا بازار مبارک پور میں ایک وسیع زمین حاصل کی۔ 1388 ہجری میں ایک وسیع زمین حاصل کی اور 1935 اس کی سنگ بنیاد کی تاریخ طے پائی، یعنی 1935 میں تاریخ طے پائی۔ جلسے سنگ بنیاد میں شیخ المشائخ حضرت اشرفی میاں کچھوچوی، حضرت صدر الشریعہ اعظمی، حضرت محدث اعظم ہند اور دیگر علماء سنت شریک ہوئے۔ بعد نماز جمعہ بزرگان دین اور حضور حافظ ملت نے اپنی مقدس ہاتھوں سے دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھ کر اس کے فروغ و ترقی اور بقا و استحکام کی دعا فرمائی۔ اس کا تاریخی نام باغ فردوس یعنی 1353 ہجری ہے۔ دارالعلوم اہل سنت مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم اس کا نام تجویز ہوا اور دارالعلوم اشرفیہ کے نام سے اسے شہرت حاصل ہوئی۔ اس کی 2 منزلہ عظیم الشان عمارت 10 سال میں تیار ہوئی۔ تقریباً 40 برس تک اسی عمارت میں تعلیم ہوتی رہی اور نونہالان ملت لال و گوہر بن کر نکلتے رہے۔ خستہ حال ہونے کی وجہ سے قدیم عمارت شہید کر کے اس کی جگہ انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ 5 منزلہ عمارت کی تعمیر 8 جمادی الاخری 1421 ہجری مطابق 8 ستمبر 2000 عیسوی کو مکمل ہو چکی ہے۔ جامعہ اشرفیہ دارالعلوم اشرفیہ کی عمارت طالبان علوم نبوت کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ حافظ ملت نے اپنی بلند نگاہی اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اس علمی اور ملی ضرورت کے پیش نظر یہ طے کیا کہ آبادی سے باہر نکل کر کسی وسیع خطے زمین پر ایک شہر علم بسایا جائے۔ طے شدہ خطوط پر مبارک پور کے جنوبی حصے میں الجامعۃ الاشرفیہ کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کافی وسیع و عریض زمین کی خریداری ہو گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ 5، 6، 7 مئی 1972 میں تاریخ ساز تعلیمی کانفرنس کی جائے گی۔ آج جہاں الجامعۃ الاشرفیہ کی پرشکوہ مرکزی عمارت ہے، وہیں اس کے آس پاس تعلیمی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا۔ اس کانفرنس میں شریک ہونے والے چند علماء و مشائخ کے نام حسب ذیل ہیں: شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا قادری بریلوی، سید العلماء حضرت مولانا سید علی رسول مصطفیٰ قادری برکاتی مہروی، صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، مجاہد ملت حضرت مولانا شاہ محمد حبیب الرحمن قادری اڑیسوی، صدر آل انڈیا تبلیغی سیرت، شمس العلماء حضرت مولانا قاضی شمس الدین احمد جعفری رضوی جونپوری، خطیب مشرق حضرت مولانا مشتاق احمد نظامی بانی دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، مفتی مالوہ حضرت مولانا محمد رضوان الرحمن فاروقی اندور مدھیہ پردیش، سلطان الواعظین حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی مجددی نقشبندی، حضرت مولانا سراج الہدیٰ صاحب بیت الانوار گیا بہار، حسان الہند حضرت بیکل اتساہی عزیز بلرام پوری سابق MP۔ حضرت حافظ ملت کی سرپرستی میں اس کانفرنس کے خصوصی محتمم رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری مدظ ظلہ العالی تھے۔ 1392 ہجری مطابق 7 مئی 1972 عیسوی کی شام کو حضور مفتی اعظم ہند حضرت سید العلماء مہروی اور دیگر علماء مشائخ کرام نے الجامعۃ الاشرفیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس وقت کا منظر اور لوگوں کی جذبات کا تلاطم دیکھنے کے قابل تھا۔ لوگ افور جذبات سے بے قابو ہو کر الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر اور اس کے تابناک مستقبل کی دعا اور مالی تعاون کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کی مرکزی درسگاہ جس کا سنگ بنیاد حضور مفتی اعظم ہند و دیگر علماء سنت نے رکھا تھا، اس کی 2 منزلہ شاندار عمارت 1.5 سال میں مکمل ہو گئی اور اب دارالحدیث کے اوپر ایک نہایت باوقار گنبد بھی تعمیر ہو چکا ہے۔ 16-17 نومبر 1973 میں دوسری تعلیمی کانفرنس ہوئی جس میں سابقہ ذوق و شوق کے ساتھ علماء مشائخ اور عوام و خواص نے بھرپور حصہ لیا اور علماء کی میٹنگ میں مزید تعمیری امور، نظام تعلیم و نصاب تعلیم و دستور اساسی پر غور و خوض ہوا۔ اس وقت 1445 ہجری مطابق 2023 میں الجامعۃ الاشرفیہ میں 250 زائد مدرسین و ملازمین متعلقہ امور کے انجام دہی میں مصروف ہیں۔ 2500 سے زیادہ طلبہ ہاسٹل میں ہیں۔ ان کے علاوہ درجات پرائمری، ہائی اسکول، نسواں پرائمری اور ہائی اسکول میں قریب
ہائی اسکول میں قریب 10,000 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کی مختلف تعلیمی شاخیں بھی ہیں۔ ان کے علاوہ کئی مدارس ایسے ہیں جن کے بعض مدرسین کی تنخواہیں اشرفیہ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ بفضل ہی تعالیٰ اشرفیہ کو اپنی قوم کا اتنا اعتماد حاصل ہے کہ تعلیم و تعمیر کے سلسلے میں کسی قابل ذکر پریشانی کے بغیر اس کا ہر کام پروقار و سکون و اعتدال اور توازن کے ساتھ جاری ہے۔ شہزادے حافظ ملت عزیز ملت حضرت علامہ شاہ عبدالحفیظ صاحب مراد آبادی سربراہ اعلیٰ و صدر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے پرعزم اور مستحکم قیادت میں یہ تعلیمی اور کارواں اپنی منزل کے جانب پورے ولولہ و ترنگ کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور تمام اہل سنت والجماعت کے مدرسے کو تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مدرسوں سے اہل سنت والجماعت کی خوب شاندار ترقی عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کے اعتقاد و عمل میں مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔